Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, please subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, that is 24th National Conference on E-Governance 2021, and it is very important for your SSP and AFSP point of view. So let's get started our topic. ये क्यों न्यूज़ में है? देखो रिसेंटली जो है 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के द्वारा, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल थी इन एसोसिएशन विद द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट तेलंगाना। जो ये DARPG ये एक नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एज वेल एज रीड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रिलेटिंग टू द स्टेट्स इन जनरल एंड दोज पर्टेनिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज इन पर्टिकुलर। ओके, तो DARPG का फुल फॉर्म क्या है जो हमने अभी डिस्कस किया है? DARPG का फुल फॉर्म, ठीक है, ये जो पर्सनल पब्लिक एंड पेंशन ग्रीवियंस की बात करी जा रही है। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखो ये कॉन्फ्रेंस जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन सम ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर प्रमोटिंग ई गवर्नेंस। ये कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस को अडॉप्ट किया गया और इस डिक्लेरेशन का एम था टू ब्रिंग सिटीजन एंड गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और उन सिटीजन्स को ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म सिटीजन, जो सिटीजन की सर्विसेज उनको ट्रांसफॉर्म करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कॉन्फ्रेंस जो है इसने ये रिजॉल्व किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट शैल कोलैबोरेट सो दैट ट्रांसफॉर्म कर सके जो सिटीजन को सर्विसेज दी जाती है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय लेवरेजिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ इंडिया स्टैक, जिसमें इंक्लूड होता है आधार कार्ड, UPI, डिजीलॉकर, उमंग, ई-साइन एंड कंसेंट फ्रेमवर्क। ये फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंट करेगी नेशनल लेवल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इन की सोशल सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जिसमें जो है अडॉप्ट किया जाएगा ओपन इंटर ऑपरेबल आर्किटेक्चर सो दैट जो है सारी सर्विसेज जो है कनेक्टेडली प्रोवाइड की जाए। ये जो ऑपरेशनलाइज करेगी डेटा ग्रीवियंस को, फ्रेमवर्क को, सो दैट जो है वो फैसिलिटेशन हो सके डेटा शेयरिंग की विद इन द गवर्नमेंट एंटिटीज, और सारा डेटा जो है वो data.government.in की वेबसाइट पे अवेलेबल हो एक्सेप्ट फॉर द नेगेटिव लिस्ट। ये जो है ये क्या करेगी, ये बोल रही है ये वाली कि जो हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब को जो है यूज़ करके हम सोशल एम्पावरमेंट करेंगे। मेक इंडिया द ग्लोबल हब, और इंडिया को जो है ग्लोबल हब बनाएंगे जो सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके, और एक तरह का क्रिएट करेंगे लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। ये इंश्योर करेगा रेजिलिएंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद रोबस्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू विदस्टैंड पैंडेमिक लाइक डिसरप्शन। ये क्या करेगा, और ये इंटीग्रेट करेगा ऑल स्टेट डिस्ट्रिक्ट पोर्टल्स को विद सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर सीमलेस रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस। जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 है उसको अडॉप्ट किया गया था इन कोलैबोरेट विद द मेइती फॉर इम्प्रूविंग ई गवर्नेंस लैंडस्केप। इसका थीम था इंडियाज टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 की बात कर लेते हैं। इस अवार्ड को दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 को प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन। 26 अवार्ड्स को प्रेजेंट किया गया अंडर द 6 कैटेगरीज ऑफ द अवार्ड स्कीम टू सेंट्रल मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को। ये अवार्ड जो है ये 2003 से दिए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है? देखो इसको डिफाइन किया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, कौन यूज़ करता है? गवर्नमेंट यूज़ करती है, और क्या करती है? गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करती है और फैसिलिटेट करती है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन होता है, इंटीग्रेशन होती है वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम और सर्विसेज का। ई गवर्नेंस के थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती है सिटीजन्स को और बिजनेस को इन कन्वीनियंट, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर।
कितने तरह की इंटरेक्शन होती है ई गवर्नेंस में? सी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है गवर्नमेंट के अंदर, ईदर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज, और बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसमें इंफॉर्मेशन को जो है एक्सचेंज किया जाता है गवर्नमेंट से सिटीजन के बीच में, या फिर गवर्नमेंट इंटरेक्ट कर पाती है सिटीजन के साथ। गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफर टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये इंटरेक्शन होती है गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉय के बीच में इन वेरी एफिशिएंट एंड स्पीडी मैनर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट करना, सिंप्लीफाई करना गवर्नेंस फॉर गवर्नमेंट, सिटीजन एंड बिजनेसमैन को। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना, और सोसाइटी को की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को भी एड्रेस करना थ्रू एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज एंड इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ये करप्शन को रिड्यूस करती है गवर्नमेंट में, ये इंश्योर करती है स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, ये डिफिकल्टीज को रिड्यूस करती है फॉर बिजनेस, ये प्रोवाइड करती है इमीडिएट इंफॉर्मेशन और अनेबल करती है डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेस। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। नंबर 1 इज लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। इंडिया जो है अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन जो है उनको जो है कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में पता नहीं है, जिसकी वजह से ई गवर्नेंस हिंडर होती है। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, देखो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की, और इवन कंप्यूटर्स तो है ही नहीं कुछ पार्ट ऑफ कंट्रीज में, जो कि एक डिसएडवांटेज है ई गवर्नेंस के लिए। लॉस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, गवर्नमेंट्स जो है वो उसकी वजह से ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम ज़्यादा मैकेनाइजाइज हो जाता है और लेसर इंटरेक्टिव होता है। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, देखो इसकी वजह से पर्सनल डेटा जो है चुराने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, या कहीं लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस की वजह से लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इजीली एक्सक्यूजेस प्रोवाइड करते हैं फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑन टेक्निकल ग्राउंड, सच एज सर्वर इज डाउन और इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। ई गवर्नेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो कि यूनियन, टेरिटरीज और स्टेट लेवल पे लिए गए हैं। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को फॉर्मुलेट किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, जिसका एम था सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेसिबल कराना कॉमन मैन को और इंश्योर कराना एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी फॉर सच सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट, सो दैट जो है कॉमन मैन की बेसिक नीड्स पूरी हो सके। जो ये ई गवर्नेंस है, इसने सारे जो नेशनल ई गवर्नेंस ये है, इसने काफ़ी सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को अनेबल किया है, जैसे डिजिटल इंडिया, आधार, MyGovernment.in, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप, डिजीलॉकर, पेगव, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। MyGov.in इज़ अ नेशनल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और वो इन्वॉल्व रहते हैं विद द मैटर्स ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस। पेगॉफ जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है टू ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, एक हाइब्रिड अप्रोच की ज़रूरत है सो दैट हम एनहांस कर सके इंटर ऑपरेबिलिटी को ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के बीच में, जो कि इनकम्पास करेगा एक सेंट्रलाइज अप्रोच फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ग्रीवेंस मैनेजमेंट। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो रूरल एरियाज में है उसको और अच्छे से जो है, लाइक अर्बन में तो ठीक है इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बट रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए अप्रोप्रिएट लाइक तरीकों में, सो दैट जो है हर बंदे के पास नेटवर्क की जो है नेटवर्क कनेक्शन पहुंचे, या फिर कहे मतलब ऐसे जो है इनिशिएटिव लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ई गवर्नेंस जो है वो रीजनल लैंग्वेज में भी देना चाहिए, सो दैट ये जो लिंग्विस्टिक हिंड्रेंस है वो ना आए पार्टिसिपेंट्स के बीच में। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.